अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये आज हमारे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है एक मिनट का मदरसा। ये किताब लिखी गई या उनकी हिदायत के ऊपर लिखी गई हज़रत मौलाना शाह इबरारुल हक़ साहब के इशारों पर या उनके हिदायत के मुताबिक, जिसको बाद में मुरतब किया मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब ने और मौलवी अब्दुर्रऊफ़ साहब ने। दरअसल ये समझ लीजिए कि मौलाना इबरारुल हक़ साहब जो हैं वो खलीफा मजाज भी रह चुके हैं, किसके, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला के। उनकी तरफ से एक ही समझ लीजिए ये उम्मत मुस्लिमा या फिर जो भी मुसलमान मस्जिदों के अंदर आते हैं उनकी इस्लाह के लिए एक ये किताब तरतीब दी गई, मुदर्रिसीन के लिए, वाइज़ीन के लिए, या जो इमाम मस्जिद हैं जो नमाज़ें पढ़ाते हैं उनकी इस्लाह के लिए, ताकि उनकी इस्लाह हो और वो लोगों को इस तरीके से इस्लाह की तरफ लेके आएँ। कैसे कि एक मिनट का एक मदरसा लगाया जाए मुख्तलिफ़ नमाज़ों के बाद, या फिर समझ लीजिए दो मुख्तलिफ़ नमाज़ें जो हैं उनकी तरतीब बनाई जाए कि जनाब इन दो नमाज़ों के बाद आपने सिर्फ़ मुसलमानों का या जो लोग नमाज़ पढ़ने आए उनका एक मिनट लेना है और उस एक मिनट के अंदर आपने 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो लोगों को बतानी है। क्या क्या चीज़ें 5 इम्पॉर्टेंट? नंबर एक ये कि पहले तो आपने जो भी लोग नमाज पढ़ने आते हैं उनको नमाज के हवाले से उनको तर्जुमा सिखाना है और रोज़ाना का एक लफ्ज़ का तर्जुमा आपने बताना है। ठीक है, आगे चल के भी हम आपको एक सबक भी बताएंगे कि एक सबक के अंदर 1 मिनट में आप 5 कैसी ज़बरदस्त चीज़ें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनसे कुछ इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ठीक है, एक तो नमाज का तर्जुमा इसका मेन हदफ है। दूसरा, एक सुन्नत रोज़ाना आपने लोगों को बतानी है। फिर इसी तरीके से तीसरा, बड़े गुनाहों से बचने या बड़े गुनाहों के हवाले से बताना है कि कौन सा बड़ा गुनाह है, एक वो गुनाह आपने बताना है रोज़ाना। फिर गुनाहों के जो नुकसानात आते हैं दुनियावी लिहाज से या जो भी आपको जज़ा मिलेगी उन आमाल के हवाले से वो आपने बताना है, यानी एक नुकसान आपने वो बता देना है। फिर जो नेकियों का फ़ायदा होता है आपको करने का, ठीक है, यानी आखिरत में या दुनिया में, वो आपने उनको लोगों को बताना है। ये जब 5 चीज़ें आप बताएंगे और आप इसको समझ लीजिए कि एक नमाज में या फिर 2 नमाज़ों के अंदर कोई तरतीब बना लें, यानी या तो फ़जर के बक़ौल इस किताब के अंदर सजेस्ट भी किया गया कि आप या तो ये फ़जर के बाद ये मामला 1 मिनट का मदरसा लगाएं या फिर इसको समझ लीजिए ज़ोहर असर के दरमियान में। तो इस तरीके से यानी जो भी लोगों के लिए सूटेबल टाइम हो, जिसके अंदर उनको कारोबार या और चीज़ों की तरफ ज़्यादा उनका फोकस या प्रॉब्लम ना हो, तो 1 मिनट के लिए आप मुसलमानों को वहाँ पे मदरसा दें। यानी बड़े बड़े दर्स ना हो, बड़ी बड़ी तकरीरें ना हो, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपने मुसलमानों को 5 चीज़ों की तरफ राग़िब करना है। यानी आप ये सोचिए अगर ऐसा होता मस्जिदों के अंदर, जैसा कि देवबंद के उलमा ने तरतीब दी इस किताबचे की उलमा के लिए या फिर इमामों के लिए या मस्जिद के इमामों के लिए, तो कितना अच्छी तब्दीली आती। लेकिन बहरहाल इसमें लोगों की भी ख़राबी है कि लोग इस तरफ आते नहीं हैं। तो आइए हम इसमें जो पहला सबक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उससे भी कुछ सीखते हैं या फिर अपने जो लोग भी मस्जिदों के इमाम हैं उनको भी इसकी तरफ राग़िब करते हैं कि उनके हाथ में अल्लाह ताला ने एक ख़ास लेवल की इमामत दी है, तो उनको चाहिए कि 1 मिनट का मदरसा अपनी मसाजिद के अंदर नमाज़ों के बाद कायम करें और उसको 1-2 मिनट से ज़्यादा ना लेके जाएं, ताकि जो भी आए वो आपकी बात सुने, बजाय इसके कि आप नमाज का सलाम फेरने के फ़ौरी बाद वो काम करना शुरू कर दें जो कि नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं। यानी आप इज्तिमाई दुआएं जो हैं वो करना शुरू कर दें या रटी रटाई दुआएं करना शुरू कर दें। उसकी बजाय अगर आप वही तरीका जो नबी अलैहिस्सलाम अक्सर नमाज़ों के बाद भी कई दफ़ा लोगों की तरफ मतवज्जो होकर उनको कुछ तवज्जो दिलाओ के लिए कुछ ना कुछ वाज छोटा सा कर दिया करते थे, तो उसी तरीके से आपको भी उस सुन्नत के ऊपर चलते हुए 1 मिनट का ऐसा मदरसा कायम करना है। इसका आज हम पहला सबक आपको बताते हैं ताकि आपको पता चले 1 मिनट के अंदर आप अपने घर के अंदर, अपनी मस्जिद के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर या किसी भी जगह पे आप हैं, 1 मिनट का मदरसा कायम करके आप कितनी नेकियां कमा सकते हैं या लोगों की किस तरह से इस्लाह कर सकते हैं। यानी पहला सबक है इसका, तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। पहला सबक जैसा आपको बताया था कि तर्जुमा नमाज का वो लोगों को सिखाना है। तो नमाज किससे शुरू होती है? अल्लाहु अकबर से। अल्लाहु अकबर का क्या मानी है? अल्लाह सबसे बड़ा है।
ये पहला हो गया सबक। दूसरा, नमाज की सुन्नतें, सीधा खड़ा होना यानी सर को पस्त ना करना, यानी बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे आर्मी मैन खड़े होते हैं ना, उस तरीके से कितार अंदर कितार आपने खड़े होना है, और ये नमाज की एक बड़ी सुन्नत है। फिर तीसरा, बड़े बड़े गुनाह जो हैं उनसे आपने बचना है। तो आज का गुनाह जो इन्होंने इस किताब के अंदर चूज़ किया, जो बग़ैर तौबा के गुनाह माफ़ नहीं होते, यानी गुनाह कबीरा भी जिन्हें कहते हैं, वो क्या है, यानी जन्नत से जहन्नम में ले जाने के लिए जो काफ़ी है ऐसा बड़ा गुनाह। तो उसके अंदर इन्होंने नंबर 1 पे रखा है हकारत से किसी पर हंसना, यानी किसी की तहकीर करना, किसी के ऊपर हंसना। फिर गुनाह के नुकसानात, नंबर 4 पॉइंट जो दुनिया में पेश आते हैं, आदमी इल्म दीन से महरूम रहता है। नंबर 5, अतात के क्या फ़ायदे हैं जो दुनिया में मिलते हैं। अहकाम इलाही पर अमल करने से रिज़्क बढ़ता है, कभी रिज़्क की ज़ाहरी ज़्यादती भी होती है और बरकत तो हमेशा अता होती है। ये 5 चीज़ें इसके पहले सबक के अंदर बयान की गई, और इसके ऊपर उलमा को चाहिए या इमाम मस्जिदों को चाहिए, जिनके घरों के अंदर ऐसा माहौल है या नहीं है, उनको चाहिए अपने घरों के अंदर 1 मिनट का मदरसा कायम करें। और इसके अंदर जिन्होंने ये किताब समझ लीजिए बनाई या इसको मुरतब किया, उनको हम एक चीज़ और सजेस्ट करेंगे कि कोशिश ये करें, जो पहला सबक है उसके अंदर सबसे बड़ा जो गुनाह है ना, वो आपको चाहिए कि वो शिर्क को रखें, क्योंकि तमाम अंबिया ने सबसे पहले इस बड़े गुनाह के ऊपर फोकस किया। तो आप ये ज़रूर लोगों को बताएं कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, और हम काफिरों से उस शिर्क की वजह से ही सबसे बड़ी नफ़रत भी रखते हैं। एक उसकी बड़ी वजह शिर्क है, ठीक है। तो बहरहाल इन्होंने इसमें हकारत से किसी पर हंसना लिखा। और भी इसी तरीके से आप जब आगे चलते जाएंगे तो आपको नमाज के हवाले से भी, नमाज की सुन्नतों के हवाले से भी, और दीगर इसबाक के अंदर आपको मज़ीद जो हैं फ़ायदे इंशाअल्लाह ताला इस सबक के ज़रिए से या इन इसबाक के ज़रिए से मिलेंगे। इसके अंदर टोटल ये समझ लीजिए 100+ इसबाक हैं, यानी 115 आई थिंक 1 जी, इसमें टोटल जो है ना 120 सबक हैं, 120 सबक हैं। तो इसमें जब आप रोज़ाना अपने लोगों को या ख़ुद से एक एक गुनाह, एक एक नेकी, एक एक हर्फ के तर्जुमे जो आप नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं, उससे आपकी एक नॉलेज बिल्डिंग भी होगी, और उन लोगों के लिए जिनको आपने पढ़ाना है, सिखाना है, उनको भी इस पे बोरियत का कोई एहसास या फिर टाइम के हवाले से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मस्जिद में आए हैं, उनको पता होगा यहाँ हमने नमाज भी पढ़नी है, तो इसके बाद हमारा 1 मिनट का मदरसा होगा जिसके अंदर हम कोई अच्छी बात सीख के जाएंगे। और एक और सजेशन ये देंगे कि अगर किसी जगह पे किसी हवाले से कोई नबी अलैहिस्सलाम की हदीस या कुरान पाक की आयत कोट करनी हो तो वो भी ज़रूर करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर इसको शिर्क के गुनाह से शुरू करते हैं तो उसके ऊपर शिर्क के हवाले से कुरान पाक की आयत जिसमें शिर्क को ज़ुल्म अज़ीम कहा गया, या फिर शिर्क के माफ़ ना होने के हवाले से बताया गया कि ये कभी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इसी तरीके से उन अहादीस के अंदर जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की शिफ़ात सिर्फ उनके लिए होगी जो शिर्क नहीं करते होंगे। इस तरह की चीज़ें भी आप विदिन सेकेंड्स लोगों को बयान करके 1 मिनट के अंदर ये काम करें। अब तो हमने देखा है कि 5 मिनट के मदरसे वाली कुतब भी आ गई हैं, जिसके अंदर इस 1 मिनट के बाद उन्होंने ये भी उलमा ने तरतीब दी कि 5 मिनट के अंदर भी मदरसा होना चाहिए। तो बहरहाल 5 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट पे भी जा सकता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि जितना शॉर्ट हो सके, और 5 नमाज़ों के अंदर कम से कम एक नमाज के अंदर तरतीब तमाम इमाम मस्जिद या जो लोग घरों के अंदर भी नमाज अदा करते हैं, अपने घरों के अंदर ख़वातीन के अंदर बैठ के इस किताबचे को ज़रूर पढ़ाएं, और इसके ज़रिए से लोगों की इस्लाह करें। आप सोचिए कि ऐसे आप गुनाहों की समझ लीजिए तत्हीर करते हुए लोगों को जब बताते जाएंगे ये भी गुनाह, ये भी गुनाह, ये भी गुनाह, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आती जाएंगी कि आपकी सोच से बालातर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आपको एक छोटी सी मिसाल देते हैं। जब हम ये किताब पढ़ रहे थे ना, तो हमें ये लगा कि जैसे इस किताब के अंदर तो सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आपने बस गुनाह नहीं करना, और सिर्फ नमाज का जो तर्जुमा है वो सीख लें, और आप फ़ज़ाइल अमाल सीख लें, और ये चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके अंदर जब गुनाहों के ऊपर आप चलते जाएंगे तो आपको इवन कोई कहेगा इसमें जिहाद का जिक्र नहीं, बिल्कुल है इसके अंदर जिक्र, बिल्कुल अल्लाह के रास्ते में निकलने का जिक्र है, बिल्कुल इसी के अंदर। मिसाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आपको अगर हम इसमें चले जाएं आगे, समझ लीजिए 48-49 सबक के ऊपर, तो यहाँ पे जो बड़े गुनाह हैं उसके अंदर से एक बड़ा गुनाह जो सा है ना 49 के ऊपर गालिबन आता है, 48 के ऊपर कि जिहाद शरई से भाग जाना, 48 के ऊपर बड़ा गुनाह, ठीक है। यानी आप खुद सोचिए कि अगर
जिहाद शरई से भाग जाना, इसके अंदर गुनाह लिखा जा रहा है। जो बंदा इसको बयान करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो मामला चल रहा है, यानी उलमा मुफ्ती फ़तवे दे रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, इवन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी और भी उलमा भी, कि इस वक्त मुसलमानों के ऊपर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। तो 1 मिनट के मदरसे के जब आप उस सबक पे पहुँचेंगे तो लोगों को आप जिहाद का भी ज़ाहिरी बात है बताएंगे, और वो आपसे सवाल भी पूछेंगे बाद में आके भी, जब आप 1 मिनट का मदरसा उनको बताएंगे। तो आप खुद सोचिए कहाँ से कहाँ उसके समराज जाएंगे जो लोगों की आप इस्लाह के लिए कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस 1 मिनट के मदरसे से अपनी लाइफ को अच्छा बनाने वाला और उससे सीख के उसे पॉजिटिवली आगे प्रोपेगेट करने वाला बनाए। और उलमा को, इमाम मस्जिदों को चाहिए कि इसके ऊपर लाजमी कारबंद हो ताकि लोगों की इस्लाह का अच्छा सामान हो सके। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।